कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बांके बिहारी लाल की जय। मोरू शर्मा जी राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कल हमने सुना कि सती ने भगवान शंकर का अपमान दक्ष के द्वारा किए जाने पर अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके और अवन कुंड में डाल करके भस्म कर डाला, जिससे कि वहाँ पर जो शिव जी के गण थे उनमें हाहाकार मच गया और वो युद्ध करने लगे। परंतु भृगु ऋषि ने यज्ञ में विध्वंस डालने वालों के मुकाबला करने के लिए या उनको परास्त करने के लिए ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट किए, जिससे प्रमथ गण जो शिव जी के थे वो इधर उधर भाग गए। मैत्रेय जी कहते हैं महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता के दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट होकर ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने एक जटा उखाड़ ली और उसको जटा को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे एक भारी लंबा चौड़ा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो इतना विशाल था कि स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था, इसकी हजारों भुजाएं थी और उसके गले में नरमुंडों की माला, उसका नाम वीरभद्र। और उसने हाथ जोड़कर पूछा भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा वीरभद्र तू तुरंत जा, मेरा अंश है और दक्ष सदा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके और चलने को तैयार हो गए। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े और भगवान रुद्र की ओर से बहुत से सेवक भी उनके पीछे पीछे। मनोहर लाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। वो राधे राधे कथा से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से हम पहले रामायण की कथा की, अब ये भागवत पुराण की कथा पढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, पिता तुल्य आशीर्वाद। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य और अन्य ब्राह्मणों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तो सोचने लगे कि ये अंधकार कहां से आया है। ना कोई बादल है, ना कोई आंधी चल रही है, ये धुआं कहां से, धूल कहां से आ रही है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने कहा कि लगता है दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था, सती का, और उस पाप का फल है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भी बह के कारण एक दूसरे की ओर बड़े कातर दृष्टि से निहारते हुए बातें कर ही रहे थे कि इतने में आकाश और पृथ्वी में हजारों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया और तरह तरह के अस्त्र लिए हुए थे। कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट मुख वाले, किन्हीं के किसी ने यज्ञशाला के खंभों को तोड़ डाला, किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किसी ने एक पात्र के पात्र फोड़ दिए, किसी ने अग्नि बुझा दी, किसी ने यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया, किसी ने वेदी की सीमा को सूत्रों को तोड़ दिया
और कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे। किसी ने उनके पास होते हुए भागते हुए देवताओं को कईयों ने पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को कैद कर लिया और चंडीश ने पुषा को और नदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। और भगवान के शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देख करके जो ऋत्वज थे और जो वो वहां से भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मुंह नोच ली और इन्होंने प्रजापति की सभा में मुंह सेठते हुए महादेव जी का अपमान किया था, इसलिए वो मुंह दाढ़ी उखाड़ दी। इसके पश्चात विवाह के समय, अनिरुद्ध के विवाह के समय जैसे बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, इसी तरह उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव को गालियां दी थी उसमें दांत दिखाकर हंस रहे थे पूषा। फिर दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी अस्त्र से त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिस तरह यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है और यजमान पशु का, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर से धड़ अलग कर दिया उस गणास्य से, और वो सारा उसका सिर जो है जो यज्ञाग्नि दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगा करके यज्ञ विध्वंस करने के, और वीरभद्र अपने प्रमथ गणों के साथ वापिस कैलाश चले गए। विदुर जी, इस प्रकार रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और सारे जो ऋत्विज और वहां पर देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसलिए वो इस दक्ष के यज्ञ में गए नहीं और कहने लगे तुम लोगों ने यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका भारी अपवाद किया है, परंतु भगवान शंकर तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जाकर के उनसे क्षमा मांग लो। दक्ष के दुर्वर्तन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिन चुका है। और उस पर जब उनकी प्रिया सती का वियोग उनको हो गया है, इसलिए तुम लोग यदि चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर के पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपराधों की क्षमा मांगो, नहीं तो कुपित होने पर वो लोकपालों सहित सारे लोकों का बचना भी असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है। देवताओं से इस प्रकार कह करके ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर के कैलाश को गए, जहाँ भगवान शंकर का प्रिय धाम है। वहाँ पर जाकर के और कैलाश के चारों ओर नंदा शाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और वनी देखा था सुगंधिक, जिसमें सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। विदुर जी उन नदियों में वहां पर एक वन की ओर शोभा निहारते हुए जब कुछ देवगण आगे बढ़े तब वहां पर एक वट वृक्ष दिखाई दिया, बहुत बड़ा कैलाश पर्वत पर बड़े का पेड़। वो वृक्ष 100 योजन ऊंचा था, उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई, उसके चारों ओर सर्वदा अवचल छाया बनी रहती थी, घाम का कभी कष्ट नहीं होता था। और वहां पर भगवान शंकर को उन्होंने विराजमान देखा। भगवान भूतनाथ का अंग श्री अंग बहुत ही शांत था। ब्रह्मा जी और देवताओं ने परम पूज्य विष्णु भगवान के सब जी की वंदना उसी जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार से लगाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक और मोक्ष प्रदान करते हैं।
हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता तेजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, कृपया करके वो ठीक हो जाएं। और ऐसा कीजिए यजमान दक्ष फिर जी उठे और भग देवता को नेत्र मिल जाएं। भग की तो आँख ही फोड़ दी, भृगु जी के दाढ़ी मूछ फोड़ दी, वो भी आ जाएं और पूखा के पहले समान दांत निकलाए और दक्ष फिर जीवित हो उठे, ताकि वो यज्ञ संपूर्ण हो जाए और जिन देवताओं के अंग भंग हो गए हैं उनके भी अंग ठीक हो जाएं। अये यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करने आए। महादेव जी ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करने पर कहा, प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों ने, नासमझों के अपराधों की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न मुझे याद ही है। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उसे थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल दिया गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पीसावान खाने वाले हैं, इसलिए उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें और बाकी सभी देवताओं के अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग और भृगु जी के बकरे की जैसी दाढ़ी मूछ हो जाए और अश्विनी कुमार की भुजाओं से जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पूखा के हाथों से काम करें। मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर के सब लोग प्रसन्नचित्त धन्य 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 कहते हुए और करने लगे और वापिस जो ना फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें वहाँ और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के दक्ष के यज्ञशाला में गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था वैसा वैसा सब कार्य करके दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया और सिर जुड़ने जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन समुद्र सरोवर के समान पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, परंतु अपनी बेटी मरी हुई बेटी का स्मरण हो जाने से उनके आंसुओं में नेत्रों में आंसू भराए और उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने भगवान शंकर की आरती की। जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन रुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव का स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया है, परंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा करके और फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से उपाध्याय ऋतु आदि की सहायता से यज्ञ कर्म फिर आरंभ किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर के अर्धवायु के समान यजमान दक्ष ने जो ही शुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान दिया किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वृथ और रथंतर नामक शाम स्रोत जिनके पंख है, उस गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। भगवान पधारे देख करके इंद्र, ब्रह्मा, महादेव जी आदि देवेश्वरों से समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर प्रणाम किया।
दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि और जागृति आदि संपूर्ण अवस्था से रहित, शुद्ध चिन्ह में भेद रहित एवं निर्भय है। ऋतुजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुसार नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए यह इस कर्म का यही देवता ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाला प्रभु जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, ऐसे विश्राम स्थल रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर के मृग तृष्णा विषयों के मृग तृष्णा जल के लिए इस देह का भारी बोझ अपने सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। भृगुजी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए ब्रह्मादि देवधारी आत्मज्ञान उपयोगी आपके तत्वों को अभी तक नहीं जान सके। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वो आपका स्वरूप नहीं है, इंद्रियों के द्वारा देखा जाने वाला, क्योंकि आप इंद्रियातीत है, आप इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। आप इस माया में संसार के प्रपंच से अलग हैं। इंद्र ने कहा है, च्युत आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है। यज्ञ की पत्नियों के भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। आप नीलकमल इस यज्ञ को नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार करके आप पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी अनोखी है। आप सब जो आपका मान नहीं करते उनसे भी निष्प्रिय रहते हैं, जो मान करते हैं उनसे भी निष्प्रिय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु आपका मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध अत्यंत त्रसित होकर कथा रूप विशुद्ध अंतरमय स्थिरता में गुस्से गोता लगाए बैठा है। यज्ञमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। योगेश्वर ने कहा, प्रभु जो संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। यज्ञ स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपके तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास गृह से मिश्रित अभी को पहुँचाता हूँ। देवताओं ने कहा, देव आप आदि पुरुष हैं। गंधर्वों ने कहा, देव मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि देवतागण आपके ही अंश हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर के मैं और मेरेपन का अभिमान कर लेता है, और जो आपका दर्शन कर लेता है वो मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भैया बुजुर्ग, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान श्री ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर्दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया, और सर्वयंत्रयामी शरीर हरियों तो सभी के भोगों के जो भोगता हैं। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर के दक्ष को संबोधन करके कहा, जगत का परम कल्याण मैं ही ब्रह्मा, मैं ही महादेव हूँ, मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ। मैंने ही कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हुए हैं। ब्रह्मन हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है, और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। बांके बिहारी लाल की जय। हे दक्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मैं ही हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके और फिर दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य देवताओं का अर्चन किया, और फिर
एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप भाग से यजन किया। समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई और दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें पुरुषार्थ से ही सब सिद्धियां प्राप्त थी उस दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता लोग अपने अपने स्थानों को स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है दक्ष सुधा सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय के पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्राणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को पार्वती बनकर फिर वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने ब्रह्म बृहस्पति जी के शिष्य और परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। बांके बिहारी लाल की जय। मैत्री जी कहते मैंने उद्धव जी से सुना था। हे कुरुनंदन, महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला, पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इस का नित्य प्रति स्मरण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप शक्ति को नष्ट कर देता है। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उनकी पत्नी का नाम था मृषा। उनके दम्भ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य ले गया क्योंकि उससे संतान न थी। दम्भ और माया से लोभ, निकृति, सठता का जन्म हुआ। उससे क्रोध, हिंसा और कली और उसकी बहन द्रुपति गाली उत्पन्न हुए। साधु श्रोमणी भी द्रुपति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया और फिर इन दोनों के संयोग से यातना यानी कष्ट और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश भी मैंने आपको सुना दिया। अधर्म भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अधर्म के सारे सुना दिए। नरक वगैरह ये पाप, दम्भ, झूठ, क्रोध, हिंसा ये सब अधर्म के ही संतान हैं। कुरुनंदन में श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कृति महाराज स्वायंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। मैंने स्वायंभू मनु के 3 पुत्रों का, देवहूति, आकुति और प्रसूति का तो सुना दिया आपको। अब मैं उसके 2 पुत्र थे, उतानपाद और प्रियव्रत, उनका वंश सुनाता हूँ। उनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उतानपाद, ये हम पहले जान चुके हैं। और भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों ही संसार की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उतानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था वो उनको वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। और उसी समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सोत के पुत्र को, ध्रुव को, महाराज की गोद में आने का यत्न करते हुए डाबरे शब्दों में कहा, बच्चे तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, तू भी राजा का बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया है, तू अभी नादान है और तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तूने राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और कृपया मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तेरे को राज मिल सकता है, तब तू राजा की गोद में बैठ सकता है। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडा की चोट खा करके सांप फूंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माता के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा और रोते हुए अपनी माता को के पास गया, पिता को छोड़कर। उसके दोनों होठ फटक रहे थे, शिशु रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में लिया। जब महल के दूसरे लोगों ने अपनी सोच सुरुचि के कई हुए बातें सुनी तब उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। सुनीति ने बड़े गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए इस प्रकार अमंगल की कामना मत कर।
जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। तेरे को तकलीफ दिया, तू दूसरों को तकलीफ देने की ना सोच, इसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और तू मेरे ही दूध से पला है। उसने ठीक बात कही है बेटा। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तू भगवान श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। बांके बिहारी लाल की जय। तू भगवान का सहारा ले बेटा। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुक्ष लोग उन्हीं के चरण कमलों की खोज करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं माता सुनीति ने जो वचन कहे वो अभीष्ट वस्तु का और प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। अब देखिए यहाँ पर माता जो है, माता नाम इसी का है। माता अपने बेटे को खुद भक्ति करने के लिए उस मार्ग पर कहती है, नहीं न्यू कौन कहा मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे कने बैठ और मेरे कने ही रहे और मेरे पैर मतलब मेरा कौन। देखो बोला तू मोक्ष प्राप्त कर भगवान की कर्म। यही माता का सही फर्ज बनता है अपने पुत्रों को। आज के युग में अपनी माता को कोई भी सन्यासी या भक्त बनाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और हमारी सेवा करे। इसके बाद वे पिता के नगर से माता की बात सुन करके और ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान करके नगर से निकल गए। और जब समाचार सुनकर वो ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जान करके नारद जी उसी समय वहां पर आए। जन ध्रुव भगत उत्तान पाद के बैठा गोदी में जाके और माता थी बदमाश राण ने ठा दिया लात मार के। बालकपन से करी तपस्या ईश्वर में लो लाके और नारद से मिल गए गुरु जी ने दे दिया पंथ बता के। ऐसा कवि ने कहा है, अजानवी कवि ने। तो नारद जी उस समय प्रकट हुए, नारद जी उनके गुरु बने। और नारद जी ने जो ध्रुव रास्ते से जा रहे थे कहा हो क्षत्रियों कैसा कैसा अद्भुत तेज, देखो अभी ये नन्हा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए नन्हे बच्चे के भी। तत्पश्चात नारद ने ध्रुव से कहा, नारद जी ने ध्रुव से कहा बेटा अभी तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है और संसार में अपने कर्म अनुसार मान सम्मान होता है आदमी का। कोई बात नहीं, तेरे कर्म में पिछले जन्म में लिखा हुआ था मान सम्मान अपमान होना और तू उसका दुख ना मान। भगवान की गति विचित्र है और तू अब अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है। मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है और तुम तो बच्चा ही है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है और तू भगवान का मार्ग भी नहीं जानता भी कहाँ है भगवान। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख होते हैं, इसकी तू चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए तेरे को। ध्रुव ने कहा भगवान सुख दुख से जितना चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का अच्छा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि में यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं ये नहीं समझ सकता। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ, मैंने क्षत्रिय के घर जन्म लिया है। आप तो ब्राह्मण है परंतु मैं तो क्षत्रिय के घर जन्म हुआ। मेरा सुरुचि ने अपने कठिन वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को छेद डाला है, इसलिए आपका उपदेश मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हे ब्रह्मन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी बैठ नहीं, इसकी उतनी बड़ी गद्दी पर बैठना चाहता हूँ मैं। मेरे पिता भी नहीं बैठे, मेरे बाप दादे परदादे कोई नहीं बैठे, मैं उतने पर बैठना चाहता हूँ। इसके लिए यदि कोई प्राप्ति का मार्ग है तो वो मुझे बताइए, उपदेश मुझे नहीं चाहिए भगवान। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव की बात सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा बेटा तेरी माता सुनीति ने जो कुछ बताया है वो कल्याण का मार्ग है और तू अब यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को चला जा और वहाँ पर श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी नदी के, कालिंदी यमुना का नाम कालिंदी है,
निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम करना, और जिससे मन और इंद्रियों के दोष दूर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान करना। भगवान के नेत्र, मुख नेत्र प्रसन्न रहते हैं, उनसे देखने से मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भगत को वर देने के लिए हैं। फिर उनकी नासिका, भौहें, कपाल बड़े ही सुहावने हैं, और फिर देवताओं में परम सुंदर है, उनकी तरुण अवस्था है। इस प्रकार एक एक करके तो उनका ध्यान करता चलना। और एक तरह को मैं बुझिया मंत्र भी बताता हूं, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जब हृदय स्थित हो, हरि का मन, वाणी, शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तो वह निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। जो मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करता है, मन, वचन और कर्म, यानी मन, वाणी और शरीर, और यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग हो गया है, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए भी भगवान का भजन कर सकता है। नारद जी इस प्रकार नारद जी से उपदेश पा करके राजकुमार ध्रुव ने उनको परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया, और फिर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा शुरू की। और वहां पर जाकर के नारद जी जो है वहां से ध्रुव के तपोवन पर चले जाने पर नारद जी उत्तानपाद के महल पर पहुंचे। वहां पर राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, क्या बात है? राजा ने कहा, बर्मन मैं बड़ा निर्दय आदमी हूँ, मैंने 5 वर्ष के नन्हे बच्चों को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया, मेरी कुटिलता देखिए। मैत्रेय जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उनके रक्षक भगवान हैं, उनके प्रभाव का तुम्हें पता नहीं है। जिनके हैं रघुराई, उनका क्या मार सके ना कोई। तो उनके प्रभाव का आपको पता नहीं है वो क्या है। हे राजन चिंता मत करो, आपका जो बेटा है वो आपका सारा यश सारे संसार में आपका यश फैलाएगा। वो बालक बड़ा समर्थ है। मैत्रेय जी कहते हैं, नारद की बात सुनकर उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर अपने पुत्र की चिंता करने लगे। और उधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंच करके यमुना में स्नान करके उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके और नारद जी की उपदेशानुसार परम पुरुष से नारायण की उपासना आरंभ कर दी। पहले 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथ और बैर के फल खा करके हरि की उपासना की। 1 महीने तक उन्होंने ऐसे किया। 3 दिन बाद कैथ और बैर के फल खाए। फिर दूसरे महीने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन बाद केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा हरि की आराधना की। चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के लिए केवल वायु का ध्यान करके और वायु पी कर भगवान की उपासना की। 5वां मास लगने पर ध्रुव को श्वास को जीत करके ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर के समान खम्बे के समान निश्चल खड़े हो गए। बोलो ध्रुव भगत भगवान की जय। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और निंदों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच करके और अपने हृदय में भगवान श्री हरि स्वरूप का चिंतन करने के और चित्त को एकाग्र कर दिया और किधर दूसरी ओर जाने नहीं दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर ब्रह्म की धारणा की, उसी समय उनके तेज को न सहने के कारण तीनों लोक कांप उठे। बोलो ध्रुव भगत की जय। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई। कहते नहीं पृथ्वी झुकी हुई है एक साइड,
तो ये ध्रुव भगत के पैर के अंगूठे, सिर्फ पैर के अंगूठे पर खड़ा था, एक पैर के अंगूठे पर है। उसके कारण आधी पृथ्वी, इतना उसका तप का प्रभाव हुआ कि आधी पृथ्वी झुक गई, जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दब जाती है, डगमग होने लगती है। और सभी जीवों का सांस प्रश्वास रुक गया, क्योंकि ध्रुव भी अपनी इंद्रिय और प्राणों को रोक दिया, तो उससे सारे संसार के सांस प्रश्वास रुक गए और सब घबरा करके श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, हमने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, आप हमें इस दुख से छुड़ाइए। भगवान ने कहा, देवता तुम डरो नहीं। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव अपने चित्त को मुझ में विश्वात्मा में लीन करके इसमें मेरी, उस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई। अभेद धारणा क्या है? भेद तो होता अलग होना, और अभेद वह एकम एक हो जाना, तो वो मेरे में एकम एक हो गया, अभेद धारणा बोलते हैं इसे। भगवान से एकाकार होने की धारणा को बोलते हैं अभेद धारणा, सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया। तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से अभी निवृत्त कर दूंगा, इस तप से उठा दूंगा उसको, और तुम जाओ निश्चिंत होकर। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो देखिए, ऐसे कठिन तपस्या ध्रुव भगत ने की। छोटे से 5 वर्ष के बालक ने नारद से मिल गए, गुरु जी ने दे दिया पंथ बता के। नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेव का 12 अक्षर और जप करने के लिए कहा था, और उसी से उस बालक ने कठिन तपस्या करते हुए और 6 महीने के अंदर ही और भगवान को प्राप्त कर लिया। कल भगवान उनको प्राप्त होकर के उनको वर देंगे। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि।